हम लोग बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 31वां लगाते हैं। 3 माइक्रोफैरड की धारिता वाले 3 संधारित्रों को किस प्रकार जोड़ा जाए कि उनकी सम्मिलित धारिता, हमको पहली स्थिति पहला केस पहली परिस्थिति दे रखी है कि आपको इस तरीके से बैठाना है तीनों संधारित्रों को सेट करके कि आप उसका आंसर 4.5 माइक्रोफैरड आए। बेटा कर लेंगे, बड़ा आसान क्वेश्चन है। तथा 9 माइक्रो दूसरी स्थिति दे रखी है, दूसरा केस दूसरी परिस्थिति कह सकते हैं बेटा आप। 9 माइक्रोफैराड हो जाए प्रत्येक का परिपथ आरेख भी खींचिए। करते हैं बेटा। तो बेटा लगाते हैं क्वेश्चन को। 3 धारिता वाले 3 संधारित्र C1 C2 C3 बड़ा 3 माइक्रोफैराड, हमको इस तरीके से सेट करना है इन तीनों को कि आपका 4.5 माइक्रोफैराड आंसर आ जाए। चलो मैंने क्या करा बेटा, एक वायर लिया, वायर को लेकर के एक धारा इधर बांट दी, एक धारा इधर बांट दी। बांटने के बाद एक ट्यूबलाइट या बल्ब यहाँ लगा दिया, उसके बाद थोड़ा सा गैप लेने के बाद फिर लगा दिया ट्यूबलाइट बल्ब, ट्यूबलाइट या बल्ब कुछ भी ले लो। ये लेने के बाद इस तरीके से फिर ये वायर यहाँ बी पॉइंट लास्ट पॉइंट हो जाएगा, धारा इधर भी बढ़ रही है इधर भी बढ़ रही है। फिर इस तरीके से एक बल्ब और लगा देंगे, फिर इसको मिला के सेट करके चेक कर लेते हैं। तो चलो ये हमारा पी पॉइंट है वायर का, तार का कोना कह सकते हैं आप। तो एक धारा आपकी इधर बांट दे, एक धारा इधर चली जाए, और एक ट्यूबलाइट या बल्ब कह सकते हैं आप लोग इस तरीके से लगा दिया, और एक बल्ब आपका यहाँ लगा दिया, और दूसरा आपका यहाँ लगा दिया, और ये आपका इस तरीके से मिला दिया, और ये वाला आपका पॉइंट हो जाएगा Q। ठीक, इसका नाम C1 रख के देख लिया, C2 रख के देख लिया, और ये आपका C3। यहाँ तक के लिए बेटा ये आपका P पॉइंट होगा वायर का। इस तरीके से मैं कहना चाह रहा था दरअसल। तो हम लोग बल्ब या ट्यूबलाइट लेकर के चलें, लेकिन फिजिक्स के अकॉर्डिंग क्या चलेंगे बेटा, संधारित्र C1 C2 C3। ये मैं इसलिए मैंने नाम लिया है बेटा बल्ब और ट्यूबलाइट का, क्योंकि हम लोग जनरल केस में पढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं, इसलिए थोड़ा समझ जाए इसलिए बेटा। ठीक, अब देखो क्या करेंगे, सब सारे के सारे C1 C2 C3 3 माइक्रोफैरड गई है, तो रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड तो 3 माइक्रोफैरड। तो आप कह सकते हैं कि इसकी जो धारिता जो है वो C और Q के लिए तुल्य धारिता 4.5 माइक्रोफैरड एक प्रकार से सिद्ध करना है, निकालना है कहने का मतलब। अब कर लेंगे बेटा। सबसे पहले तो ये एक ही लाइन में इधर से वायर में लाइट गई या करंट गया, आवेश गई, ये कह सकते हैं। तो बेटा वो किस तरीके से, एक श्रेणी क्रम में ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, श्रेणी क्रम के लिए श्रेणी क्रम के लिए तुल्य धारिता, फॉर्मूला होता है 1/C1 प्लस 1/C2। यही तो फॉर्मूला होता है बेटा, वैल्यू है हमारे पास 1/C इक्वल C1 की वैल्यू क्या है 3 माइक्रोफैरड, तो 3 माइक्रोफैरड प्लस C2 भी 3 माइक्रोफैरड है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। दोनों का एलसीएम बराबर है, तो 1/C इक्वल 1 + 1 ऐड हो जाएंगे ऊपर की संख्याएं, क्योंकि दोनों का एलसीएम बराबर सोनू और मोनू। और ये आपका 3 माइक्रोफैरड बेटा, दोनों का एलसीएम बराबर हो चुका, तो 1 और 1 2/3 माइक्रोफैरड। यहाँ बेटा कैंची चला देंगे, ये उधर चला जाएगा, सी मतलब 2C हो जाएगा, C के साथ 2 गुणा में फिर भाग में आ जाएगा। कहने का मतलब 3 माइक्रोफैरड इक्वल, चलो कर ही लेते हैं, तो 2 इधर आ जाएगा, तो 3/2 माइक्रोफैरड इक्वल आपका C। उसके बाद जब दोनों को ऐड कर लिया तो फिगर बनेगी कैसे, चित्र कैसे बनेगा, देखो बेटा ये दोनों एक जगह हो गए, तो वायर आपका ये रहा P पॉइंट, ये
ये आपका C3 है ही बेटा, ये एक ही होगा, एक दूसरे के आमने सामने। और ये आपका क्यू पॉइंट, ये आपका C मिला है, तो C क्या है आपका, ये 3 माइक्रोफैराड है ही बेटा, और C क्या निकला है आपका 3/2 माइक्रोफैराड। और जब दोनों आमने सामने हो तो बेटा वो कैसा होता है, समांतर क्रम होता है ना, तो आप लिख देंगे समांतर क्रम के लिए, समांतर क्रम के लिए तुल्यधारिता। और हम लोग जानते हैं क्या होता है, P और Q के लिए बात कर रहे हैं, तो CPQ C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 ऐसे डॉट डॉट है। लेकिन हम लोग C1 की जगह काम कौन कर रहा है बेटा, C2 की जगह काम कौन कर रहा है, C3, ऐड कर लेंगे CPQ, C की जगह 3/2 माइक्रोफैराड, C3 की जगह 3 माइक्रोफैराड बेटा, एलसीएम ले लेंगे तो CPQ 2 × 6 और 3 9 माइक्रोफैराड बटे 2, 9 में 2 का भाग दोगे तो बेटा आपका क्या आएगा, CPQ आएगा आपका 4.5 माइक्रोफैराड, आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का बेटा। तो अब हमको पता है कि ये आंसर आपको मिल चुका है, जो चीज़ आप पूछ रहे थे वो इस तरीके से ऐड करना है, मतलब कि हमको क्या करना है, दो तो श्रेणी क्रम में रखने संधारित्र, मतलब ट्यूबलाइट कह सकते हैं जनरल केस में समझने के लिए, तो संधारित्र रख दें C1 C2 2 श्रेणी क्रम में और एक समांतर क्रम में, बस आपको इस तरीके से फिगर मिलेगी आपको आंसर में। इस तरीके से अगर आप सेट करोगे संधारित्रों को तीनों को तो बेटा आपका ये वाला आंसर फिक्स मिलेगा। मतलब अब हम चलते हैं सेकंड केस में, सेकंड परिस्थिति में, सेकंड स्थिति में, सेकंड कंडीशन में कह सकते हैं। 9 माइक्रोफैराड हो जाए तो प्रत्येक का परिपथ आगे की भी खींचिए, सही बात है, खींच लेंगे, कोई टेंशन करने वाली बात नहीं। अब देखो दरअसल बेटा, अगर हम लोग एक वायर में, अगर हम तीनों को समांतर क्रम में रख के देखें, बल्बों को, ट्यूबलाइटों, तो क्या मिलता है वो देखते हैं बेटा। ये आपका वायर का पॉइंट लास्ट Q है, और ये वायर का पॉइंट कौन सा है बेटा, P। इसको मैच कर देते हैं यहाँ, इसको करंट दे देते हैं यहाँ, इसको करंट दे देते हैं यहाँ, इसको करंट दे देते हैं यहाँ। बात क्लियर। और हम लोग कहते हैं कि C1 आपका यहाँ है, तो C2 आपका यहाँ, तो C3 आपका यहाँ। चेक करके देख लेते हैं क्या आंसर सही मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा। हम लोगों को पता है कि तीनों ट्यूबलाइटों को एक दूसरे के आमने सामने लगाया है बेटा। यहाँ से धारा जा रही है, धारा 3 भागों में बट जा रही है, इधर भी इधर भी इधर भी, सही बात है। तो वो आपका किस तरीके से होगा बेटा, ये समांतर क्रम होगा, हम लोग चेक कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, समांतर क्रम के लिए तुल्यधारिता कर लेंगे बेटा। समांतर क्रम के लिए तुल्यधारिता, चाहे तो आप ये कह सकते हैं कि CPQ हमको सिद्ध करना है या निकालना है कि हमको इस तरीके से 9 माइक्रोफैराड मिल जाए, कोई दिक्कत करने वाली बात नहीं है बेटा। हम लोग जानते हैं समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, C=C1 + C2 + C3 + C4 डॉट डॉट, जहाँ तक भी जितने भी संधारित्र दिए गए, जितने भी ट्यूबलाइट बल्ब लगा रहे हैं हम लोग उतना कर लेंगे। फिलहाल 3 ट्यूबलाइट है, बल्ब है, या 3 संधारित्र कह सकते हैं आप लोग, फिजिक्स के अकॉर्डिंग बेटा। तो C1 की जगह कितना, 3 माइक्रोफैराड, C2 की जगह तो 3 माइक्रोफैराड, C3 की जगह तो 3 माइक्रोफैराड रख लेंगे हम लोग, इस पर टेंशन करने वाली क्या बात है। तो C2 की जगह 3 माइक्रोफैराड, C3 की भी जगह 3 माइक्रोफैराड, 3 6 3 9, तो C आपको मिलेगा 9 माइक्रोफैराड। इसका मतलब हम लोगों ने सही लगाया है, सही क्रम में लगाया है, संधारित्रों को, ट्यूबलाइटों को, बल्बों को सही क्रम में लगाया है।
जब हम लोग इनको सही क्रम में लगाया तो हमको यही आंसर मिला, और ये तो सिद्ध करना था, मतलब निकालना था। तो हम लोग यहाँ ये भी कह सकते हैं कि P और Q के लिए तुल्यधारिता निकालने तो P Q भी लगा सकते हैं, और ये हमको निकालना था। ये आपका आंसर बेटा। हाँ तो बेटा हम लोग अब करते हैं इसको शुरू। चित्र बना रखा ऑलरेडी बुक वालों ने। यहाँ A पॉइंट से करंट भेजा तो बेटा दो भागों में बट गया, इधर और उधर। चलो जब उधर गया तो दो बल्ब जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, और इधर गया तो एक बल्ब जुड़ा हुआ है ऑलरेडी। चलो जब B पॉइंट से करंट भेजा तो बेटा यहाँ एक बल्ब जुड़ा हुआ है, आगे गया, आगे बढ़ी करंट धारा, आगे बढ़ी तो फिर दो भागों में बट गया, इधर और फिर उधर। चलो अब देखो, दरअसल अब हम लोग आसानी से करेंगे बेटा। बल्ब का मतलब मैं इस तरीके से मानता हूँ, बल्ब या ट्यूबलाइट, क्या आप आसानी से समझ जाए, क्योंकि घरों में ऐसा होता है दरअसल, आप लोग आसानी से समझ जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा बल्ब या ट्यूबलाइट लेकर के चला हूँ नाम, कि आप आसानी से समझ पाएँ। एक करंट बेटा तार है, एक तार पे ही दो बल्ब लगे हुए हैं, दो ट्यूबलाइट लगे हुए हैं, आप मान सकते हैं ना। तो इधर गए तो इस वायर पे एक, और जब एक ही तार पे दो बल्ब एक ही तार पे ही लगे हुए हों तो उस कंडीशन में हमारा बेटा श्रेणी क्रम बनता है, ये सबको पता है। लेकिन हम लोग अगर फिजिक्स के अकॉर्डिंग चलें तो बेटा ये आपका पहला संधारित्र है C1, ये दूसरा संधारित्र है आपका C2, और ये आपका संधारित्र है तीसरा, और ये आपका चौथा संधारित्र है बेटा। और बाई एक जनरल केस में चले हम लोग, पहला ट्यूबलाइट या बल्ब, दूसरा बल्ब या दूसरी ट्यूबलाइट, तीसरी ट्यूबलाइट, चौथी ट्यूबलाइट, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों श्रेणी क्रम में तो इनको जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम के लिए आप लिखेंगे सबसे पहले श्रेणी क्रम के लिए धारिता क्या है, C1 C2। और हम लोग जानते हैं जब श्रेणी क्रम में होता है ना बेटा, तो तुल्य धारिता 1/C इक्वल C1 प्लस 1/C2। लेकिन बेटा दो बल्ब दो ट्यूबलाइट लगी, मतलब दो संधारित्र लगे हुए हैं, इसलिए C1 C2 ले लिया। तो 1/C इक्वल C1 की जगह 2 माइक्रोफेराड प्लस C2 की जगह भी 2 माइक्रोफेराड ही है आपका। चलो 1/C, दोनों का एलसीएम बराबर है तो दोनों सोनू मोनू एक ही परिवार की, तो उसमें से एक ले लेते हैं, ऊपर की संख्या जुड़ जाती है। तो 1 + 1 / 2 माइक्रोफेराड, और 1/C इक्वल 1 और 1 2, 2/2 माइक्रोफेराड। कट कर लेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ये 1 माइक्रोफेराड की 1 के साथ गुणा करोगे तो 1 माइक्रोफेराड आ जाएगा, और C की गुणा 1 के साथ करोगे C, तो C बराबर 1 माइक्रोफेराड। क्लियर। अब जब दोनों को ऐड कर दिया, कंबाइन कर दिया, जोड़ दिया, है ना, तो उसके बाद फिगर बनेगी कैसे बेटा, तो फिगर बनेगी आपकी इस तरीके से। ये इसका आमने सामने है ही बल्ब, और ये हमारा A पॉइंट, ये हमारा B पॉइंट, और ये हमारा C1 C2 ऐड होकर के क्या मिली तुल्य धारिता C, तो इसको आप C बोलेंगे। लेकिन C की वैल्यू क्या निकालें, 1 माइक्रोफेराड। लेकिन हमारा यहाँ क्या था C3, तो C3 आपका कितना था 5 माइक्रोफेराड। लेकिन हमारा C4 क्या था बेटा 6 माइक्रोफेराड। तो हम दोनों को दिख रहा है कि आमने सामने ट्यूबलाइट है, बल्ब है, मतलब संधारित्र फिजिक्स के अकॉर्डिंग। तो हम किस किस कारण बोलेंगे, समांतर क्रम के लिए तुल्य धारिता। तो पहले C मान लिया तुल्य धारिता, अब हम C डैश मान लेंगे। लेकिन समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला तो अलग होता है बेटा,
क्या सी डैश इक्वल C1 प्लस C2, लेकिन C1 की जगह काम कौन कर रहा है C, और उसके बाद C2 की जगह काम कौन कर रहा है C3, तो आप C3 बोलेंगे बेटा। तो C डैश इक्वल C की जगह क्या करेंगे 1 माइक्रोफेरेड, और C3 की जगह 5 माइक्रोफेरेड बेटा, है ना। तो 1 और 5 कितना हो जाएगा C6। तो आप बोलेंगे कि C डैश हमको मिला 6 माइक्रोफेरेड। चलो, उसके बाद जब दोनों एक दूसरे के कंबाइन होकर जुड़ गए तो आपकी फिगर किस तरीके से बनेगी, वो दोनों बेटा आपके फिर आ जाएंगे श्रेणी क्रम में। तो ये आपका ए पॉइंट, और जो हम लोग सी डैश निकाल कर लाए 6, इन दोनों को जोड़ करके सी डैश तुल्यधारिता इन दोनों को, तो वो आपकी यहाँ आ जाएगी सी डैश, और आपका जो C4 है ये वाला ये आ जाएगा यहाँ, तो C4 कहेंगे आप इसको, और ये वाला हमारा बी पॉइंट है। क्लियर। सी डैश हम लोग क्या निकालें 6 माइक्रोफेरेड, और C4 क्या निकाले नहीं है बेटा 6 माइक्रोफेरेड, और हम लोगों को पता है कि दोनों एक दूसरे के एक ही तार पे काम कर रहे हैं, एक वायर पे काम कर रहे हैं, दोनों ट्यूबलाइट या संधारित्र। तो बेटा उस कंडीशन में श्रेणी क्रम होता है, सबको पता है। तो श्रेणी क्रम के लिए तुल्यधारिता लेकिन किसके बीच निकालने तुल्यधारिता ए और बी बिंदु के लिए, तो आप CAB बटे में आएगा बेटा, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा श्रेणी क्रम के लिए 1/CAB, लेकिन 1/C1 प्लस 1/C2, दो ही ट्यूबलाइट है मतलब दो ही संधारित्र है, और हम लोगों को पता है कि C1 की जगह C डैश काम कर रहा है आपका, तो C डैश कर लेंगे, और C2 की जगह कौन काम कर रहा है C4, तो आप C4 कहते हैं। तब 1/CAB, लेकिन 6 C डैश की जगह क्या कितनी वैल्यू है 6 माइक्रोफेरेड, तुम 6 माइक्रोफेरेड ले लीजिए। C4 की जगह क्या है 6 माइक्रोफेरेड, दोनों का एलसीएम बराबर है इसके भी, तो हम लोग जानते हैं उसमें से एक ले लेते हैं, ऊपर की संख्याओं को ऐड कर लेते हैं। तो 1/CAB, तो 1 + 1 बटे 6 माइक्रोफेरेड। क्लियर। तो आप बोलेंगे कि 1/CAB तुल्यधारिता ए और बी के बीच, तो ये आ जाएगा 2/6 माइक्रोफेरेड, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 माइक्रोफेरेड की 1 के साथ गुणा करोगे तो 3 माइक्रोफेरेड आ जाएगा, और CAB की 1 के साथ गुणा करोगे तो CAB। तो आप कह सकते हैं कि ए और बी के बीच तुल्यधारिता वो आपकी 3 माइक्रोफेरेड आएगी, और यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन का बेटा। हम लोग बेटा आपका 33वां क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। दिए गए चित्र 4.61 में ए तथा बी के मध्य तुल्यधारिता ज्ञात कीजिए। आपको फिगर दे रखा है बेटा, कर लेंगे इसको। इन्होंने दरअसल बेटा किया क्या है कि एक वायर ये रहा आपका, एक वायर ये रहा, एक वायर ये रहा, वायर तो एक ही है, बट बेटा दरअसल है क्या कि एक ट्यूबलाइट इधर लगा दी, एक ट्यूबलाइट इधर लगा दी, एक ट्यूबलाइट इधर लगा दी, या आप ये कह सकते हैं कि एक संधारित्र ये, दूसरा ये, तीसरा ये। लेकिन बेटा ए और बी के बीच पूछ रहा है ना, ए और बी के बीच, जब ए और बी के बीच तुल्यधारिता पूछ रहा हो तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे बेटा, ये फिगर थोड़ा सा कन्वर्ट होके बनेगी बेटा, चेंज होके बनेगी। मतलब किस तरीके से मैं आपको बता दूं, क्या ये आपका ए पॉइंट हो जाएगा, ये और ये नीचे आ जाएंगे आपके श्रेणी क्रम में, और ये आपका इस तरीके से।
और ये आपका बी पॉइंट। समझ गए बात? तो ये आपका क्या आ जाएगा, 3 माइक्रोफेरड और ये आपका 6 माइक्रोफेरड और ये आपका 2 माइक्रोफेरड। समझ गए बात? इस तरीके से फिगर आपको तैयार हो जाएगी। और हम लोग जानते हैं बेटा, ये आपका C1 हो जाएगा, ये आपका C2 हो जाएगा और ये आपका P2 हो जाएगा, C3 P2। इसको कहाँ जाके T2 P2 जो भी है ना, अब हम लोग कर लेंगे बेटा, बड़ा आसान है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लें क्योंकि एक ही तार पे हैं ये दोनों बल्ब, या संधारित्र कह सकते हैं आप लोग फिजिक्स के अकॉर्डिंग। तो ये कह सकते हैं श्रेणी क्रम के लिए तुल्यधारिता बेटा। तो क्या हो जाएगा बेटा, श्रेणी क्रम है तो हम लोग जानते हैं 1/c C1 प्लस C2 C3 भी ले लेते, बट यहाँ 3 बल्ब नहीं 2 बल्ब है, मतलब 2 संधारित्र है फिजिक्स के अकॉर्डिंग। तो 1/c इक्वल C1 की जगह बेटा क्या हो जाएगा आपका 3 माइक्रोफेरड, 3 माइक्रोफेरड। C2 की जगह आपका क्या हो जाएगा 6 माइक्रोफेरड। एलसीएम बेटा क्या करेंगे, एलसीएम आपका 6 आ रहा है, ये एक काम, हाँ 6 ही आ रहा, तो 2 की गुणा इधर कर देंगे नीचे, 2 की कर देंगे ऊपर। तो 1/c इक्वल, मैं कर ही देता हूँ क्योंकि आपको आसान हो जाए बेटा। तो 2 की गुणा इधर कर दो, 2 की गुणा यहाँ कर दो। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 6 बनाना है, क्योंकि यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, 3 दूनी 6, 6 6, मतलब सोनू और मोनू एक ही परिवार के हो गए बेटा। तो 2 एकम 2 ऊपर के जुड़ जाएंगे, नीचे से 1 ले लेंगे बेटा। तो 2 + 1 और मतलब 6 माइक्रोफेरड। तो 1/c इक्वल 2 और 1 3 बटे 6 माइक्रोफेरड। तो कट कर लेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 माइक्रोफेरड की 1 के साथ गुणा कर लेंगे तो 2 माइक्रोफेरड, और c की गुणा 1 के साथ कर लोगे तो c, मतलब c इक्वल आपको 2 माइक्रोफेरड मिलेगा बेटा। और जब दोनों एक जगह हो गए, एक ही दोनों बल्बों की तुल्यधारिता एक हो गई, इसमें मतलब C हो गई, तो तब बेटा फिगर बनेगा कैसे, चित्र कैसे बनेगा मतलब। तो मैं एक बात बता दूं, ये आपका A पॉइंट हो जाएगा बेटा, और ये आपकी धारिता यहाँ, मतलब दोनों बल्बों की तुल्यधारिता क्या हो जाएगी, C2 और C3 एक जगह हो गए तो वो क्या मिला C, तो आप C कह सकते हैं। और ये इसके जस्ट फेस रहेगा मतलब, और ये आपका बेटा पॉइंट हो जाएगा B। और ये हम लोग जानते हैं वो क्या है C1। तो C1 की जगह बेटा कितना वैल्यू है C1, 2 माइक्रोफेरड, लेकिन हम लोग C क्या निकाले हैं, 2 माइक्रोफेरड। और हम पता है कि एक दूसरे के आमने सामने है, मतलब समांतर क्रम में दोनों बल्ब, मतलब दोनों संधारित्र कह सकते हैं। तो आप बोलेंगे समांतर क्रम के लिए, समांतर क्रम के लिए तुल्यधारिता। तो किसके बीच निकालने, A और B के, तो आप बोलेंगे CAB C1 + C2, लेकिन C1 की जगह कौन काम कर रहा है, C। हाँ C1 की जगह तो C1 ही है बेटा, C2 की जगह आपका C' काम कर रहा है, तो आप C' नहीं C काम कर रहा है खाली। तो CAB, C1 की जगह हम लोग 2 माइक्रोफेरड रख देंगे बेटा, लेकिन C क्या निकाले हम, 2 माइक्रोफेरड, 2 माइक्रोफेरड, 2 माइक्रोफेरड, 2 माइक्रोफेरड कितना हो जाएगा, 4 माइक्रोफेरड। तो यही तो आंसर चाहिए आपको बेटा। हम लोग बेटा इस क्वेश्चन को करते हैं, बड़ा आसान है। A तथा B के बीच संयोजन की तुल्यधारिता CAB 15 माइक्रोफेरड दे रखी है। A और B के बीच बेटा हम लोगों को तुल्यधारिता पता कर लेंगे। A से करंट बहा तो बेटा इधर जाके वहाँ 2 भागों में बट गया, एक इधर एक उधर।
और हम लोगों को पता है कि एक दूसरे के आमने सामने और बेटा कौन सी कंडीशन बनती है, समांतर क्रम। तो समांतर क्रम के लिए तुल्यधारिता निकाल लेंगे। तो क्या निकलेगी, C इक्वल्स C1 प्लस C2। और हम लोग जानते हैं बेटा, ये वाली C1 मान लेते हैं हम लोग, ये C2 मान लेते हैं, वो आपका C है ही ऑलरेडी। तो C है तो हम इसको C डैश बोल देते हैं, क्योंकि C दे रखा है तो C डैश मान लेते हैं। तो C डैश C1 की जगह हम लोगों को पता है 10 माइक्रोफेराड, और C2 की जगह भी 10 माइक्रोफेराड बेटा। और हम लोग कह सकते हैं इसको C3 मान लेते हैं। चलो टेंशन ही खत्म। तो 10 माइक्रोफेराड, और हम लोग जानते हैं 10 और 10 20, मतलब 20 माइक्रोफेराड। चलो अब दोनों को कंबाइन कर दिया, मतलब जोड़ दिया, तब ये किस तरीके से फिगर बनेगा बेटा, ये ए पॉइंट है, ये दोनों को जोड़ा तो बेटा क्या मिला, C डैश। तो हम लोग यहाँ C डैश रख लेंगे, और वो आपका है ही C3, जिसको C3 बराबर C है आपका, और ये आपका B पॉइंट है तार का, वायर का। बस हमें पता है श्रेणी क्रम में दोनों, लेकिन C डैश की वैल्यू क्या निकाले, 20 माइक्रोफेराड। तो कह देंगे श्रेणी क्रम के लिए तुल्यधारिता। लेकिन दो पॉइंटों के बीच निकालने, ए और बी के बीच, तो इसलिए CAB कह देंगे आप। श्रेणी क्रम है तो बटे में आएगा बेटा फॉर्मूला आपका 1/CAB बराबर 1/C1। C1 की जगह C डैश काम कर रहा है, C2 की जगह C3 काम कर रहा है। तो 1/CAB, CAB की वैल्यू दे रखी है 15 माइक्रोफेराड। C डैश की वैल्यू क्या है, C डैश की वैल्यू 20 माइक्रोफेराड, लेकिन C3 क्या है आपका C, तो ये प्लस में था बुलेंस है, इसको और मार लेंगे तो माइनस आ जाएगा 1/15 माइक्रोफेराड माइनस 1/20 माइक्रोफेराड बेटा, बटे 1/C आ जाएगा आपका। हमको पता है कि 60 एलसीएम आ रहा है, जब 60 एलसीएम आ रहा है तो 4 की गुणा यहाँ कर देंगे, 4 की यहाँ कर देंगे, 15 चौका 60, 20 में कितने गुणा करें तो 60 बने, तो 3 की कर लेंगे। मतलब गुणा का मतलब सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि हमें एक जैसा बनाना है नीचे, 20 या 60, 15 चौका 60। अगर 4 की गुणा यहाँ हुई है तो ऊपर भी होगी, ये ध्यान रखना है। यहाँ 3 की हुई है 20 या 60, तो 3 की ऊपर भी होगी, ये एलसीएम लेना होता है बेटा। तो 4 एकम 4 और 3 एकम 3, और जब हमें पता है कि दोनों नीचे एक जैसे हो गए 15 चौका 60, 20 या 60, तो उसमें से एक ले लेते हैं, क्योंकि मोनू सोनू एक ही परिवार के बेटा। तो आपका 60 माइक्रोफेराड इक्वल 1/C। 4 में से 3 गया बेटा, 1/60 माइक्रोफेराड, और इक्वल 1/C ना। C की गुणा 1 के साथ करोगे C, 60 माइक्रोफेराड की 1 के साथ करोगे तो 60 माइक्रोफेराड आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का बेटा। तो बेटा मुझे उम्मीद है आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है ना। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो बेटा अपने
तुम भी थोड़ा सा कष्ट करें। कष्ट किसका? अंगूठे का बेटा। आप लाइक करें और कमेंट भी करें। कमेंट तो बेटा भर ही दें और लाइक को भी, है ना। और चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेटा नोटिफिकेशन बेल आइकन को कर लें ऑन। और अपने दोस्त और जो भी बहन भाई हैं उनको बताएं इस चैनल के बारे में, और उनसे भी बोलें कि वो भी आगे शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं चैनल को। मिलते हैं बेटा अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में।